discuss introduction on core Java in front of you. So let's start it. Now first thing is I'm going to discuss what is Java. The basic content I'm going to show what is Java is. Java is an object-oriented programming language as well as a platform on which we work on our programming language and build some specific software on Java. Java एक ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग पे डील करते हैं. प्रोग्रामिंग पे डील करते करते हम कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक साथ एक प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर हम जावा की कोडिंग जावा की लैंग्वेज को इनबिल्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. तो नेक्स्ट थिंग इज जावा किसने डेवलप करी थी. तो जावा वॉज डेवलप्ड बाय अ टीम दैट इज़ लेड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम. तो सन माइक्रोसिस्टम्स नाम की कंपनी थी. 1991 में एक टीम थी जिसका नाम था ग्रीन टीम. तो उसको लीड किया था जेम्स गॉसलिंग ने. तो सन माइक्रोसिस्टम में रहते हुए जेम्स गॉसलिंग ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी 1991 में जिसका नाम था जावा. तो जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसने प्रोवाइड किया था हमें कंसेप्ट ऑफ राइटिंग जिसको हम कहीं भी लिख सकते हैं और वेब में कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसको वोरा लैंग्वेज बोलते थे, WORA वोरा, दैट इज़ राइट वंस रीड एनीवेयर. तो दैट इज़ वोरा लैंग्वेज, इसको हम कहीं पे भी राइट करके वेब के ऊपर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं. तो अनदर थिंग इज़ वेयर इज़ जावा यूज. तो जावा को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सन माइक्रोसिस्टम 3 बिलियन डिवाइसेस जो है वो इस टाइम पे जावा को रन कर रहे हैं. तो बहुत जगह पे जावा यूज़ होती है. तो बेसिकली पहली जो जगह है वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे आप देखते हो एक्रोबैट रीडर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं. तो ये सारी जावा में बनाई जाती हैं. वेब एप्लीकेशंस जैसे आप वेरियस ट्रेन बुकिंग साइट्स होती हैं, जावा डी पॉइंट है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि वेब एप्लीकेशंस हैं जो जावा में बनाई गई हैं. थर्ड वन इज़ एंटरप्राइज एप्लीकेशन. बैंकिंग की एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन. एंटरप्राइज एप्लीकेशन वो होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वेब पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जुड़ी होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एटीएम की एग्जांपल देता हूँ. अगर आप पीएनबी के एटीएम से 1000 रुपीज़ विड्रॉ करवाते हो तो जब आप दूसरे किसी एटीएम में जाते हो तो आपको अपना बैलेंस कट होकर नज़र आता है. लेट्स सपोज आपके बैंक अकाउंट में 30,000 बैलेंस है. आपने पीएनबी के एटीएम में जाके 1000 रुपीज़ विड्रॉ करवाए. तो अगर आप अगले एटीएम में जाओगे आपको 30,000 नहीं शो होगा, आपको 29,000 शो होगा. अगर आपको 30,000 नहीं शो होगा तो ऐसे तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा पूरा. तो यही जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती हैं इनको बनाने में हमें हेल्प करता है जावा. मोबाइल में जावा यूज़ होती है. आपने जितनी भी गेमिंग्स वगैरह पहले शुरू जो अभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आने से पहले जो आप गेम्स यूज़ करते थे वो सारी जो है वो जावा में एम्बेड होती थी सिस्टम में. नेक्स्ट थिंग इज़ एम्बेडेड सिस्टम. जितनी भी हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें आप यूज़ करते हो वो सारी जावा में बनाई जाती हैं जिनको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं. उसके बाद आती हैं गेम्स. जैसे मैंने आपको बात करी जितनी भी गेम्स आप प्ले करते थे या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे आपने मारियो गेम प्ले किया हुआ है, नोकिया में अलग अलग गेम्स थी, वो सारी जावा के कॉम्बिनेशन ही डेवलप होती हैं. एंड द लास्ट थिंग इज रोबोटिक्स. रोबोटिक्स में पहला पार्ट जिसने दिया था जो कि जिसने रोबोटिक्स को स्टार्ट किया था वो थी जावा. नेक्स्ट थिंग फीचर्स ऑफ जावा. अब जावा के बहुत सारे फीचर्स हैं, उनमें से कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो फर्स्ट वन इज़ जावा इज़ सिंपल. तो सिंपल का मतलब होता है जावा उन लोगों के लिए सिंपल है जिन्होंने पहले से जावा पढ़ी हुई है, यानी कि जिन्होंने पहले से C++, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा बहुत टच किया है तो उनके लिए जावा सिंपल है. सेकेंड थिंग इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि सारा कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अगेन यही मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ जावा में होगी तो वो बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट होगी. हर एक क्लास अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, वही ऑब्जेक्ट जो है आगे जाके हर चीज़ को परफॉर्म करेगा. थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. जावा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको एक बार यूज़ कर लें तो हम उसको कहीं पे भी जाके दोबारा यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें कोई वैल्यू को अपडेट किया तो मैं अगर दूसरी जगह जाऊँगा तो मेरे को वैल्यू अपडेटेड मिलेगी. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क. नेक्स्ट वन इज़ जावा इज़ आर्किटेक्चर न्यूट्रल. आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने जावा को यूज़ किया है, किसी भी कंप्यूटर में यूज़ किया है, अगर उसका कोड मैंने 10 लाइन का डिज़ाइन किया है तो मैं नेक्स्ट अगर कंप्यूटर पे उसको शिफ्ट करूँगा तो लाइन का कोड 10 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा. नेक्स्ट चीज़ इज़ जावा इज़ रॉबस्ट. रॉबस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई चीज़ प्रोग्राम बना रहा हूँ,
C++ में या C में अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता था तो उसमें रॉबस्ट फीचर नहीं था। रॉबस्ट का मतलब है एरर हैंडल करने की कैपेसिटी। C या C++ के जो सॉफ्टवेयर थे वो जब भी उनमें कोई एरर आता था तो एरर को चेक करने के बाद या एरर को पेश करने के बाद यूज़र को, एरर को शो करने के बाद वो बंद हो जाते थे। बट जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपना एरर शो करने के बाद बाकी के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा। तो दैट इज़ जावा इज़ रॉबस्ट। उसको एरर हैंडल करने की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट थिंग इज़ जावा इज़ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। अब जब भी हम जावा में काम करते हैं तो जावा में दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ कंपाइलर एंड सेकंड वन इज़ इंटरप्रेटर। तो जावा में दो तरह की चीज़ें होती हैं। कंपाइलर का नाम है जावा सी और इंटरप्रेटर का नाम है जावा। जब भी मैं जावा को चलाऊंगा तो सबसे पहले हमारा कोड कंपाइल होगा, उसके बाद जावा इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट का मतलब आउटपुट, जो भी कंपाइल्ड चीज़ है उसकी आउटपुट देने को इंटरप्रेटर यूज़ होता है। नेक्स्ट थिंग इज जावा इज सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या है, जब भी मैं जावा में काम कर रहा हूँ तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जितनी भी बैंकिंग है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कैश विड्रॉल्स हैं, जहाँ पे कैश की चीज़ें लगी हुई हैं, तो वहाँ पे हमेशा जावा ही यूज़ होती है बैंक वगैरह में। वो उसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न कि जब भी जावा किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए काम करती है तो एक बाइट कोड जनरेट करती है, दैट इज़ सिक्योर कोड, जिसको सिर्फ जावा ही अंडरस्टैंड कर सकती है और जावा ही डिकोड कर सकती है। तो इसलिए जावा को सिक्योर लैंग्वेज माना जाता है अमंग दी ऑल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट थिंग इज जावा इज़ पोर्टेबल। अगेन वही चीज़, जावा के कोड को अगर मैंने एक जगह पे बनाया है तो मैं उसको पोर्ट करके दूसरी जगह पे लेके जा सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज जावा इज़ मल्टी थ्रेडेड। और मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये होता है एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना। जैसे मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ कंप्यूटर की, तो अगर मैं एक टाइम पे कॉपी कर रहा हूँ और एक टाइम पे डाउनलोड कर रहा हूँ तो तीसरे टाइम पे मैं गेम भी खेल सकता हूँ साथ में, या मैं कोई भी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकता हूँ या प्रेजेंटेशन चला सकता हूँ। तो दैट इज़ मल्टी थ्रेडेड, एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना। तो जावा भी एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर लेता है, तो इसीलिए जावा क्या है, मल्टी थ्रेडेड। नेक्स्ट थिंग इज जावा की प्रोग्राम की ट्रांसलेशन कैसे होती है, दैट मीन्स जावा का प्रोग्राम आगे कैसे चलता है। तो लेट्स सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया है hello.java के नाम से, दैट इज सोर्स प्रोग्राम जिसमें कोड लिखा हुआ है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं प्रेस करूँगा जावा सी और प्रोग्राम का नाम, जैसे लेट्स सपोज जावा सी hello.java। तो कंपाइलर स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइल करने के बाद हमारे पास आएगा जावा का बाइट कोड जो कि होगा hello.class। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे कि लेट्स सपोज किसी के पास अगर विंडो है तो विंडो का कोड होगा, फिर किसी पास लाइनेक्स है तो लाइनेक्स होगा, अगर किसी पास मैक है तो मैक होगा। अब विंडो पे अगर जाता है तो विंडो का इंटरप्रेटर है, तो वो क्या करेगा, जो इंटरप्रेटर का मैंने आपको नाम बताया अभी जावा, जावा सी कंपाइलर है, वो क्लास बनाएगा। जो इंटरप्रेटर है वो उस क्लास की आउटपुट हमें शो करेगा। दोनों में जो दोनों चीज़ें हैं जावा एंड जावा सी, दैट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, उन दोनों को हैंडल करने की ड्यूटी होती है JVM की, दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन। वो दोनों को बताता है कि आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है या उसको रन करना है, और दोनों में से किसको कंपाइल करना है और किसको रन करना है। तो जावा वर्चुअल मशीन एक ऐसा ही कंप्यूटर है, बेसिकली कंप्यूटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। दैट मीन्स कि अगर हमने डिमांड किया है, हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंग्लिश, तो अगर हमने डिमांड किया है कि इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दो, तो उसको मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके कंपाइलर तक लेके जाने की ड्यूटी होती है JVM की। तो बाइट कोड को भी ट्रांसलेट करने की ड्यूटी किसकी होती है, JVM की। ओके, अगला पार्ट आता है इसमें ऊप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है या ऐसी एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसके थ्रू मैं एक ऑब्जेक्ट बना के पूरे प्रोग्राम की डिफरेंट क्लासेस को यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें कि इसका बेसिक मीन्स है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सारा कुछ परफॉर्म करेगा। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक डिवाइस है जो मेरा सारा काम कर रहा है, तो दैट इज़ ऑब्जेक्ट, और मैं उसके थ्रू डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ और वो चीज़ें मेरी कंप्लीट हो रही हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा की कोई भी क्लास अगर हम बनाएंगे तो उसको परफॉर्म करने की ड्यूटी उस ऑब्जेक्ट की होगी। जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिबल भी होता है और पॉसिबल भी होता है। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को हमें बोला जाता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मे बी रियल, मे बी नॉन रियल, मे बी लिविंग, मे बी नॉन लिविंग।
लेट्स सपोज आई हैव ऑप्शन ऑफ अ बैग, तो बैग भी एक ऑब्जेक्ट है, और लेट्स सपोज आई हैव नेम ऑफ एनी पर्सन, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो लास्ट पॉइंट, जावा इज नॉट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे लास्ट पॉइंट में बताया गया कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट नॉट ट्रूली। अब ट्रूली का मतलब है जावा में कुछ ऐसी लूप होल हैं, 2-3 लूप होल हैं ऐसी, जिसकी वजह से ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर जावा होता तो सारा कुछ ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट भी परफॉर्म हो जाती हैं जावा में। तो नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, के ऊप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया, रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो कि नॉन लिविंग लिविंग कुछ भी हो सकता है। सेकेंड थिंग इज क्लास। तो क्लास एक ऐसी चीज़ है जावा में दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, जिसमें तीनों चीज़ें कंबाइंड होकर आती हैं, दैट इज क्लास। नेक्स्ट थिंग इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और जिसको हम इकट्ठा रन कर सकें उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट थिंग इज इनहेरिटेंस। जब एक ही क्लास को डिफरेंट क्लासेस एक्सटेंड करती हैं या इनहेरिट करती हैं या यूज़ करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स है एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना बाय अ सिंगल पर्सन या सिंगल प्रोडक्ट। लेट्स सपोज वी हैव अ प्लस सिंबल, तो प्लस सिंबल 2 चीज़ों को एडिशन करने के लिए भी यूज़ होता है और 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करने के लिए भी यूज़ होता है जावा में। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वन फॉर्म मैनी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक ही चीज़ की मल्टीपल जगह पे यूज़। लास्ट थिंग इज अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपाना। एक चीज़, जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूँ एटीएम की। अगर आपको एटीएम में जाना हो तो आपको सिर्फ इतना पता है मुझे कार्ड एंटर करना है और पिन एंटर करना है तो मेरे पैसे बाहर आ जाएंगे, बट हमें ये नहीं पता कि पैसे काउंट कैसे हो रहे हैं अंदर। We only know the algorithm that we have to put our card into ATM, enter pin and take our cash out. बट हमें ये नहीं पता कि जो पीछे एल्गोरिथम लगा हुआ है वो क्या है, तो डेट इज अब्स्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास है जावा के एक सिस्टम का ओवरव्यू। तो सबसे बेसिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर नेटिव इंटरफेस होता है, क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, जावा वर्चुअल मशीन होता है जो आपको बताया, इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, जावा का कंपाइलर और जावा का इंटरप्रेटर। उसके बाद आता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी बाद में बनती है एप्लीकेशन। तो ये एक सिस्टम ओवरव्यू है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम पहले नंबर पे, नेटिव इंटरफेस, उसके साथ ही आती हैं लाइब्रेरीज के साथ होता है जेवीएम के अंदर आता है जावा कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर। उसके बाद आता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके बाद आती है जावा एप्लीकेशन। तो ये डेवलपमेंट का फेस है कि जावा की डेवलपमेंट कैसे होती है। पहले फेज पे होती है एडिशन, यानी कि एडिटर, हम एक कोड को एडिट करते हैं। सेकंड फेज पे हमारे पास होता है कंपाइलर जो हमारे कोड को कंपाइल करता है। थर्ड फेज पे आता है लोडर वो होता है जो मेमोरी में कोडिंग को लोड करता है। फोर्थ फेज पे आता है वेरिफिकेशन, दैट इज बाइट कोड को वेरीफाई करना। और फिफ्थ फेज पे आता है एग्जीक्यूट का मतलब है जो जेवीएम का जावा सी है, जो बाइट कोड जनरेट हुआ है उसको रन करना, यानी कि यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट थिंग इज डाटा टाइप्स इन जावा। तो ये आगे हम डिटेल में भी करेंगे, तो ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी डेटा टाइप हम जावा में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज जो जावा में डेटा टाइप होती है वो 2 टाइप में क्लासीफाइड होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आगे फर्दर क्लासीफाई होती है न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक में, और जो नॉन प्रिमिटिव है वो आगे क्लासीफाई होती है एरे में। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स वो होती हैं जिनमें हम न्यूमेरिक यूज़ करते हैं, जैसे इंटीजर और रियल मीन्स डेसिमल पॉइंट। नॉन प्रिमिटिव वो होती हैं जिसमें हम न्यूमेरिक यूज़ नहीं करते, जैसे करेक्टर और बुलियन। करेक्टर मीन्स अगर हमने कोई नेम लिखना है, लेट्स सपोज विशाल, तो उसमें सारे करेक्टर हैं, कोई भी उसमें न्यूमेरिक नहीं है, तो वो कौन सी डेटा टाइप होगी, करेक्टर। जो हमारी आती है न्यूमेरिक डेटा टाइप, उसमें 2 टाइप्स हैं, इंटीजर नॉर्मल और एक डेसिमल पॉइंट वाले, जिनको हम बोलते हैं रियल। तो इंटीजर में हमारे पास आता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और रियल में हमारे पास आता है फ्लोट एंड डबल। और जो सबसे मेन पार्ट है जावा का, जिससे जावा की बेसिकली हमें पता लगता है C++ से कितनी डिफरेंट है, तो उसका नाम है गार्बेज कलेक्शन। ये भी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर कर रहा हूँ। गार्बेज कलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मेमोरी को डी एलोकेट करता है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट को एलोकेट की होती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर कोई प्रोग्राम है वो चलता है, वो किसकी वजह से चलता है, ऑब्जेक्ट की वजह से।
बट अगर वो प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा, एक प्रोग्राम चलने का, तो वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो उस मेमोरी को फ्री करने का जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर। तो C++ में ये चीज़ नहीं थी, उसमें हमें रिलीज खुद करना पड़ता था यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। तो जावा जो है वो खुद ब खुद इस चीज़ को डिलीट कर देता है, मेमोरी को फ्री कर देता है। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ जावा। तो जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, इसमें पॉइंटर बिल्कुल यूज़ नहीं होते। पॉइंटर जो कि यूज़ होते थे C++ में, वो है जावा में बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते। थर्ड पॉइंट इज जावा इज जो ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम वेब पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो मैंने को बताया, जिसको बोलते हैं वोरा, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। लास्ट पॉइंट इज सम जो डिसएडवांटेजेस हैं जावा की, जो कि लेटेस्ट वर्जन में हमें पता लगी हैं। बिल्कुल स्लो परफॉर्मेंस, जैसे जैसे जावा का वर्जन बढ़ता जाता है या ऑब्जेक्ट की मेमोरीज बढ़ती जाती हैं, जावा की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग को जावा सपोर्ट नहीं करता। थोड़े से फीचर्स जावा में ऐसे हैं जो पुअर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि अभी हार्डवेयर आ चुका है हमारा लेटेस्ट। तो जावा के जो फीचर्स हैं वो थोड़े थोड़े पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि जावा में अपडेशन बहुत स्लो हो रही है। और लास्ट थिंग, नो कंट्रोल ओवर गार्बेज कलेक्शन। अब मैंने आपको ये बोला था कि गार्बेज कलेक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि खुद ब खुद मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है। बट खुद ब खुद करने का मतलब जावा की जो गार्बेज कलेक्शन है उसकी खुद की मर्जी है, वो कब चलेगा। हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते कि अभी मेमोरी क्लियर कर दो या थोड़ी देर बाद मेमोरी क्लियर कर दो। इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स एक बार जावा का जो गार्बेज कलेक्शन है वो चलता है। अब कब चलेगा ये हमें नहीं पता होता, ये JVM डिसाइड करता है। सो इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इसके नीचे आप कमेंट कर देना, या आप कोई भी ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तो आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू ऑल।